वजीर एक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। हो सकता है आपने इस क्रिप्टो एक्सचेंज से बिटकॉइन या किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड भी किया हो। पिछले कुछ दिनों से वजीर एक्स सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की छापेमारी। ईडी वही हाथ डालती है जहां मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध तरीके से पैसे को इधर से उधर करने का मामला हो। वजीर एक्स के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई क्या शुरू की कि मालिकों ने मालिकाना हक से ही पल्ला झाड़ लिया है। वजीर एक्स का मालिक कौन है, इसका झगड़ा ट्विटर पर शुरू हो गया है। ये पूरा मामला आपको समझाएंगे, पहले आपको वजीर एक्स के बारे में बता देते हैं। वजीर एक्स भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज होने का दावा करती है। वजीर एक्स के भारत में करीब 3 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। निश्चल शेट्टी वजीर एक्स के को फाउंडर और सीईओ हैं। कुछ साल पहले वजीर एक्स को चीन की क्रिप्टो एक्सचेंज बेनानकी ने खरीदने का दावा किया था। बेनानकी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज मानती है। जैसे ही वजीर एक्स पर ईडी का शिकंजा कसा, बेनानकी ने वजीर एक्स से पल्ला झाड़ लिया। बेनानकी की ओर से कहा गया कि वजीर एक्स में कंपनी की 1 पैसे की हिस्सेदारी नहीं है। दूसरी ओर निश्चल शेट्टी का तर्क है कि वजीर एक्स उनकी है। अब मामला दिलचस्प हो गया है। 5 अगस्त को वजीर एक्स के संस्थापक निश्चल शेट्टी ने सिलसिलेवार ट्वीट किए। इनमें शेट्टी ने बताया कि उनका वजीर एक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसे चीन की बेनांस खरीद चुकी है। उनकी फर्म का नाम जेनमिया लैब्स है। इसे वो और कुछ सह संस्थापक चलाते हैं। जेनमिया लैब्स के पास बेनांस से आईएनआर क्रिप्टो पेपर में ऑपरेट करने का लाइसेंस है। वजीर एक्स बेनांस क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेपर में ऑपरेट करती है, वहीं क्रिप्टो विड्रॉल को प्रोसेस भी करती है। कुल मिलाकर बात यह है कि निश्चल शेट्टी ने वजीर एक्स का मालिक होने से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर बेनानकी के सीईओ चेंगपिंग जाओ का वजीर एक्स के मालिक होने से इनकार करना थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि साल 2019 में झाओ ने खुलेआम वजीर एक्स को खरीदने की बात कही थी। साथ में कहा था कि ये भारत में ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। माना यह भी जा रहा है कि वजीर एक्स पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद चिंगपिंग झाओ को अपने बोल बदलने पड़े हों। ओनरशिप विवाद के बाद बेनानकी ने वजीर एक्स के ऑफ चेन क्रिप्टो ट्रांसफर करने का विकल्प हटा दिया है। ऑफ चेन क्रिप्टो ट्रांसफर से मतलब है जो लोग अपनी वैल्यू को ब्लॉकचेन से बाहर ले जाना चाहते हैं। जीरो या कम कॉस्ट की वजह से ऑफ चेन फीचर वजीर एक्स पर खासा लोकप्रिय है। साथ ही चेंगपेंग झाओ ने कहा है कि वजीर एक्स के यूजर्स को अपने फंड बिनांस में ट्रांसफर कर लेने चाहिए। चेंगपेंग झाओ का ये बयान वजीर एक्स के यूजर्स की चिंता बढ़ा सकता है। अब वजीर एक्स के यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या उनको अपने फंड वाकई बिनांस में ट्रांसफर कर लेने चाहिए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वजीर एक्स अब बंद हो जाएगा। ये मामला अपनी तरह का पहला मामला हो सकता है जहां मालिक खुद कह रहे हैं कि वो कंपनी के मालिक ही नहीं है। ईडी ने बीते शुक्रवार को वजीर एक्स को हिला दिया था। ईडी ने वजीर एक्स के 65 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया है। साथ ही बीते बुधवार को कंपनी के डायरेक्टर के घर की तलाशी भी ली गई थी। बताया जा रहा है कि ईडी को एक्सचेंज के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। ईडी को वजीर एक्स की सहयोगी और पार्टनर कंपनियों की जांच के दौरान ये सबूत मिले हैं। ये कंपनियां अनाप शनाप तरीके से कर्ज दे रही थी। जांच शुरू होते ही इनमें से कुछ कंपनियों ने बोरिया बिस्तर समेट लिया। यही नहीं, फिनटेक कंपनियों के जरिए इन्होंने क्रिप्टो एसेट्स की खरीदारी की। इस पैसे को बाद में विदेश भेज दिया गया। फिलहाल वजीर एक्स पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। अब एक्सचेंज में क्या धांधली हुई, कहां गड़बड़ी हुई, इसकी जांच चल रही है। लेकिन इस मामले में वजीर एक्स यूजर्स की चिंता जरूर बढ़ा दी है। साथ ही क्रिप्टो को लेकर जो सवाल आरबीआई पिछले कुछ वर्षों से उठा रहा था, वो भी सच होते दिख रहे हैं, क्योंकि जब ईडी आ गई तो मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है।